गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वीडियो देखने से पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो जरूर देखिए। जब आप वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आइए देखते हैं, यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, यदि सेंटेंस के प्रारंभ में क्या हो तो, यानी सेंटेंस है और उसके प्रारंभ में क्या हो तो हमें क्या की इंग्लिश, यानी जो क्या की इंग्लिश है, व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, यानी विल हो या सेल हो तो उसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यानी यदि कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसकी बिगिनिंग वर्ड्स क्या है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम जो हेल्पिंग वर्ब विल है या सेल है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। रूल नंबर 2 है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। रूल नंबर 3 है प्रश्नसूचक चिन्ह, यानी जो इंट्रोगेशन मार्क है उसका यूज करेंगे। और रूल नंबर 4 है यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो, मींस इंट्रोगेटिव हो और उसमें निगेटिव वर्ड है तो हैव के पहले नॉट का यूज करते हैं। यानी सेंटेंस विल हो या सेल हो तो हम हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे। यहां एक फार्मूला दिया है, इसको देखिए। फार्मूला है विल या सेल, विल है, सेल है, इसके बाद सब्जेक्ट है। विल या सेल का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है तो विल का यूज होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सेल का यूज होगा। इसके बाद हैव का यूज होगा, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, क्या वे कल किताब खरीद चुके थे। ये जो फार्मूला है इसी के बेस पर आपको इनको ट्रांसलेट करना है। आइए देखते हैं, क्या वे किताब खरीद चुके होंगे। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है क्या है, तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखना है, बल्कि आप सब्जेक्ट के पास जाइए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल, सब्जेक्ट आपका दे है तो यहां विल यूज होगा, विल दे। इसके बाद हैव को यूज करेंगे, विल दे हैव। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब है खरीदना है तो इसका थर्ड फॉर्म बाय बॉट होता है। Will they have bought book tomorrow? और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा देना है, इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या हम 10 बजे तक हॉकी मैच खेल चुके होंगे। तो क्या से स्टार्टिंग हो रही है, सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से है तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी है तो वी के साथ क्या यूज होगा, सेल या विल। तो हम यहां क्या यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे, यानी शैल वी हैव, मेन वर्ब
का थर्ड फॉर्म प्लेट। Shall we have played hockey match? हॉकी मैच कब तक? 10 बजे तक, यानी बाई 10 o'clock, बाई 10 o'clock। तो इस तरीके से आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेल है, वी है, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, हॉकी मैच है, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो टाइमिंग दी गई है उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है, क्या शीला कल 8 बजे तक गाना नहीं गा चुकी होगी? तो सेंटेंस क्या से शुरू है? सब्जेक्ट के पास आइए, सब्जेक्ट शीला है तो विल यूज होगा, विल शीला, विल, इसके बाद सब्जेक्ट लिखिए विल शीला, और इसके बाद हैव लिखिए, हैव, विल शीला हैव। हैव के बाद कहा जा रहा है कि जब आपको निगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है, तो हैव से पहले आपको नॉट लगाना है, यानी विल शीला नॉट हैव, विल शीला नॉट हैव संग, सिंग, संग, संग होता है, विल शीला नॉट हैव संग अ सॉन्ग बाई 8 o'clock tomorrow। फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और सेंटेंस होता है, रूल नंबर 4 है, यदि प्रश्नसूचक शब्द, जैसे ये प्रश्नसूचक शब्द है, क्यों है, कब है, कहाँ है, क्या है, कैसे है, यदि ये वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश मीन्स, इनकी इंग्लिश क्यों है तो व्हाई, कब है तो व्हेन, कहाँ है तो वेयर, क्या है तो व्हाट, कैसे है तो हाउ। यदि ये वर्ड सेंटेंस के बीच में होते हैं, यदि ये सेंटेंस के बीच में पाए जाते हैं, तो इनके लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, विल या सेल से पहले इनकी इंग्लिश को लिख देते हैं। ये जो फार्मूला है, फार्मूले को देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल, इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी इंग्लिश को लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव लिखते हैं, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस रूल के बेस पर, ये जो फार्मूला है, इसके बेस पर यदि कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो उसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, बच्चे रोड पर क्यों जा चुके होंगे? तो ये फर्स्ट है, पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, बच्चे है। इससे पहले आपको ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड बीच में पाया गया है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश लिखिए, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई होती है। व्हाई के बाद आपको विल या सेल का यूज करना है, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, बच्चे है, तो आप क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, यानी व्हाई विल द चिल्ड्रेन gone on the road। और लास्ट में क्या लगा देना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो उनकी इंग्लिश लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल का यूज करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हैव लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट है, मैं 10 बजे तक
कल क्या खा चुकूंगा। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई को छोड़ दीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? बीच में है। तो इसकी इंग्लिश लिखिए व्हाट, यानी क्या है तो व्हाट लिखिए। क्या की इंग्लिश व्हाट कब लिखेंगे? जब क्या सेंटेंस के बीच में आएगा। तो व्हाट हो गया, व्हाट आई है तो यहां सेल हो जाएगा। व्हाट सेल आई, व्हाट सेल आई। इसके बाद आई सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हैव लिख दीजिए, हैव। व्हाट सेल आई हैव ईट एट, ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हाट सेल आई हैव ईटेन टुमारो। इसके बाद आप टाइम लिख दीजिए बाई 10 o'clock। तो इस तरीके से आप आसानी से इस फार्मूले के बेस पर आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हैव लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप है ये, और इसके लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे। इस फार्मूले को यूज करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड पाया जाता है तो उसके लिए ये फार्मूला है। इसके बेस पर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके।